जुर्म के खिलाफ लड़ेंगे। अगर हथियार उठाना पड़ेगा तो हथियार भी उठाएंगे। आपको डर नहीं लगता है कि मीडिया के सामने ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं? हम अपराधी थोड़े हैं, हमें अपराधी बनाया जाता है, हमें कलंक लगाया अच्छा, जाता ऐसा है। क्या होता है कि आप अपराधी लोग बन जाते हैं? प्रताड़ित मत कीजिए आप, संविधान और न्यायालय कर कानून से बढ़कर आप नहीं हैं। तो डॉन को झुकाया कैसे जाए, डॉन को मनाया कैसा जाए, डॉन को तोड़ा कैसा जाए? डॉन को झुकाना हाँ। मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, हम कभी नहीं झुक सकते हैं। जेल के अंदर मारपीट होता है तो वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता है? वहाँ बंदियों और कक्षपालों के सिवा कौन है वहाँ? जेल के अंदर भी जात पात? बिल्कुल 100% वहाँ जातिवाद होता है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी को पैसा खिलाकर जो है मेरे साथ आपके साथ क्या-क्या हुआ जेल के अंदर? मेरे साथ मारपीट हुआ है, गाली-गलौज हुआ है। जेल के अंदर मारपीट होता है तो वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता है? वहाँ चार दीवारी के अंदर बंदियों और कक्षपालों के सिवा कौन है वहाँ पे? कोई नहीं है, ना वहाँ मीडिया जा सकती है, ना जनता जा सकते हैं, ना कोई मंत्री विधायक जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है। जेल सुपरमेंटेंडेंट की बात करें तो वहाँ पे इस तरीके की जो मारपीट होती है, जो घटना घटती है, तो वहाँ पे उन लोग क्या देखते हैं? उन लोग नहीं बोलते हैं कि इस तरीके का घटना क्यों हो रहा है, जो कि जेल के अंदर कहा जाता है कि कैदी सुरक्षित रहता है। बिल्कुल नहीं सुरक्षित है, सुरक्षित वो लोग रहते हैं जो किसी को वहाँ के अधिकारी को गुलामी करते हैं, तलवे चाटते हैं, जो उनके हित में बात करता है, जो उसको पक्ष में बात करता है वही सुरक्षित है। वहाँ कहने का मतलब है बंदियों के प्रति, जेल प्रशासन के प्रति इतना द्वेष है, बंदियों के प्रति इतना द्वेष है, इतना नफ़रत है कि आपको हम बयान नहीं कर सकते, आपको हम बता नहीं सकते हैं। जितना इतना वहाँ भेदभाव है, जातवाद है, जात-पात है। जेल के हाँ, अंदर भी जात-पात? बिल्कुल 100% वहाँ जातिवाद होता है। वहाँ 100% जातिवाद, वहाँ जितना छुआ-छूत किया जाता है, जितना वहाँ जातिवाद किया जाता है, हम लोग का यहाँ पर नहीं किया जाता है। अच्छा, इस ये कागज़ जो लिए हुए हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दर्जनों कागज़ इनके पास है। ये पूरा कागज़ का मामला क्या है जो पूरा कागज़ लिए हुए हैं? महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ साजिश के तहत, मेरे ऊपर सबसे पहला चीज़ कि मेरा जिस हम जेल में थे, जिस वक़्त हम जेल में थे, मेरे ऊपर रंगदारी का आरोप लगाकर, इस केस का एक मोहरा बनाया गया, केस कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। तो डॉन को झुकाया कैसे जाए, डॉन को मनाया कैसा जाए, डॉन को तोड़ा कैसा जाए? डॉन उ को झुकाना हाँ, मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, हम कभी नहीं झुक सकते हैं, ना कोई हमें झुका सकता है, आपको हम बहुत ऑन द कैमरा स्पॉट कह रहे हैं। बड़ा हम दबंग गलत हैं आप हाँ, एकदम है। और अभी भी आप बोल रहे हैं। हाँ, एकदम बोलेंगे। ऑन कैमरा मीडिया के सामने भी भाई इस तरीके हकीकत से आप है, तो बयान दे हकीकत रहे जो हैं। है मेरे साथ जो घटना हुआ है, जो मेरे साथ अपराध हुआ है, तो हम अपराध के खिलाफ तो आवाज़ उठाएँगे। अच्छा, मुझे आपके साथ इंसाफ आप मिलना चाहिए, 1 न्याय सेकंड, क्यों नहीं हो रहा है? आपके साथ अपराध होता है। देखिए, इनके साथ अपराध होता है और सारे कागज़ात जो है, ये एसपी से लेकर डीआईजी तक और मानवाधिकार तक जो है, ये अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने सभी जगह आवेदन दिया है। आप बोल रहे हैं कि जेल से छूटे। जेल से छूटने के बाद आप पुलिस अधीक्षक से मिले? 4 बार मिले हैं, 1 महीना में 4 बार रोशन कुमार एसपी से हम मिल चुके हैं। क्या बोले वो? उन्होंने ना कुछ आश्वासन दिया, ना उन्होंने संतुष्ट जवाब दिया, सिर्फ़ ये बोले कि हम दिखवाते हैं, हम मामला को जाँच कराते हैं। 4 बार में 1 महीना 3 दिन में एक भी बार संतोषजनक जवाब हमको नहीं मिला, ना हमको एसपी महोदय बोलने का मौका दिए। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जाते-जाते एक सवाल अंतिम रहेगा, क्या आप इसी तरीके से हथियार उठाएँगे या फिर अपना न्याय के लिए कुछ और कदम उठाएँगे? न्यायपालिका पर, कानून पर हमें फिर से हम कहना चाहते हैं कि हमें संपूर्ण रूप से भरोसा है। मैं निवेदन करना देखिए कानून सबके लिए निष्पक्ष है। हुँ। हाँ, हम चाहेंगे एसपी महोदय कि आप निष्पक्ष रूप से जाँच कराइए, जिस मामला में जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए और जो दोषी नहीं है उसको प्रताड़ित मत कीजिए आप। संविधान और न्यायालय कानून से बढ़कर आप नहीं हैं। सूर्या डॉन जी, हुँ। आप जहाँ-जहाँ आवेदन दिए हैं, हुँ। वहाँ-वहाँ पे क्या आश्वासन आपको मिला है? चलिए, एसपी रोशन कुमार के बारे में आपने बता दिया, डीआईजी साहब से आपने मिला, मानवाधिकार में भी आपने आवेदन दिया। आश्वासन क्या मिला अब तक? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जेल में मेरे साथ प्रताड़ना किया गया, मारपीट किया गया, उन आज लोग से आश्वासन क्या मिला अब तक? आज कितना तारीख है? आपको हम बता रहे हैं 21 तारीख है, हुँ, 21 अगस्त को। हुँ, आप 10 दिन 15 दिन रुक जाइए, 15 दिन के बाद आपको जेल में विज़िट होने वाला है, हुँ। आयोग द्वारा सारा चीज़ झूठ के झूठ और सच के सच सारा चीज़ पता चल गया। हम प आयोग पर पूरा भरोसा है कि वो अपना काम करेगी और जो भी दोषी है, उस पर कार्रवाई होगा, अच्छा, सुनिश्चित होगी कार्रवाई। सासाराम मंडल कारा की बात करें तो सासाराम मंडल कारा में एक आप ही के साथ मारपीट होता है या फिर और कैदी के साथ? बहुत सारे लोगों के साथ मारपीट किया जाता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ साता का इतना दुरुपयोग किया जाता है, हुँ। साता का इतना गलत इस्तेमाल किया जाता है कि आप कितना हम आपको समस्याएँ बताएँ, उतना ही कम है। आप क्या जानना चाहते हैं जेल के बारे में हम आपको ऑन द कैमरा बता रहे हैं। क्या जानना सासाराम जेल चाहते के हैं? अंदर
मैनुअल सुनिए, सासाराम जेल के अंदर हाँ। कैदी हो या अपराधी हो, हाँ। मोबाइल यूज़ करते हैं? हाँ, हाँ, सभी जेल में चलता है ये क्या कोई बात सासाराम करते हैं? लगातार छापामारी होता है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मोबाइल यूज़ करते हैं। आपका कितना मोबाइल का नंबर चाहिए वहाँ पर? कितना मोबाइल चाहिए आपको? सासाराम जेल के अंदर बताइए हम देते हैं। हम नंबर देते मोबाइल हैं। कैसे चला जाता है उसके अंदर? सब सिपाही लाके देता है, अधिकारी लाके देता है। जेल सुपरिटेंडेंट बेचवाता है, जेलर बेचता है मोबाइल। अच्छा एक बात हाँ। बताइए, पूरा घटना का जो योजना होता है, हाँ। उस घटना का योजना क्या जेल से बनाया जाता है? या अपराधी फिर बाहर बनाते हैं, उसके बाद जेल में जाते हैं तो वो शांत हो जाते हैं या फिर उसके बाद भी घटना का योजना बनाया जाता है? महोदय साहब हम फिर आपसे कहना चाहते हैं हुँ। कि जेल जो जगह है, वहाँ उस पर लिखा था एक बार हम कारा मंडल सासाराम जब जेल में गए थे 2017 में, वहाँ गेट के ऊपर ही लिखा था कि कारा में आए जिस रूप से, लेकिन यहाँ से जाएँ एक सच्चा और नेक इंसान बनकर। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से कानून का रवैया है, जेल सुपरिटेंडेंट का रवैया है, जो मानसिकता है, तो वहाँ से जो भी बंदी निकलेगा, वो इंसान बन के नहीं निकलेगा, बल्कि अपराधी ही बन के निकलेगा और उसके प्रति समाज और कानून के प्रति इतना नफ़रत उसको दिमाग में उतना भरा जाता है, कि ये मत पूछिए वहाँ से कोई स्वतंत्र बन के नहीं निकलता है। वो अपराधी ही बन के निकले वहाँ तक ये हम पूछ रहे हैं कि उसका पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है, अधीक्षक महोदय सुजीत कुमार राय को हैं, तो वहाँ बंदियों का खून तक डोनेशन कराया गया है, इसका प्रमाण हम खुद हैं। खून अच्छा तक डोनेशन कराया गया है वहाँ पे, अच्छा मीडिया से आप 2022-23 में। बात कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं, देखिए इनका साफ कहना ये है कि जुर्म के खिलाफ लड़ेंगे, अगर हथियार उठाना पड़ेगा तो हथियार भी उठाएँगे। आपको डर नहीं लगता है कि मीडिया के सामने ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं ये चीज़? भैया डर क्यों किस बात का? हम अपराधी थोड़े हैं, हमें अपराधी बनाया जाता है, हमें कलंक लगाया अच्छा जाता ऐसा है। क्या होता है कि आप अपराधी लोग बन जाते हैं, हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं? देखिए वजह हर क्या किसी रहता का है? अलग-अलग जज़्बा है, अलग रुतबा है, अलग-अलग प्रक्रिया है। हुँ। कोई शौक से करता है, कोई मजबूर होकर करता है, जिसके किसी के साथ इंसाफ नहीं मिलता तो वो हथियार उठाता है, किसी का सताया जाता है तो हथियार उठा है। कोई लूटने के लिए, कोई अपने आप को राजा बनने के लिए हथियार उठा है, कोई व्यवसायी को लूटता है, कोई सोना को लूटता है, कोई सुपारी लोग को किसी को मार देता है, किसी को ट्रक लूट रहा है, किसी को गाड़ी लूट लेता है। अलग-अलग तरह के अलग-अलग अपराधी हैं, अलग-अलग तरह के अलग-अलग व्यक्ति हैं।